लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे हैं, मंच से संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस ने बताओ इतने मकान कभी बनवाए थे क्या? अरे बड़ा बंगला ना हो, लेकिन रहने के लिए छोटा पक्का मकान तो हो। सर्दी गर्मी बरसात अपने बच्चों के साथ सुख से काट सके। ये परिवार की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। मेरी बहनों, तुम्हारी तकलीफ मैंने अपने गांव में बहुत नजदीक से देखी थी। गांव में अगर पैदा हो तो मां भी सोचती थी कि बेटा पैदा हो, बेटी पैदा नहीं हो जाए। बेटी को बोझ माना जाता था। मेरी लाडली बहना सबसे पहले अपने लाडली लक्ष्मी योजना बना के कहा, बेटी बोझ नहीं वरदान है, और बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी। और लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में 12,500, पास हो कॉलेज तो 12,500, बड़ी हो जाए तो 1 लाख। बताओ कोई ने सोचा था ऐसी योजना बनेगी? 40 लाख लाडली लक्ष्मी। बेटियों की शादी भी हमने कहा मम्मी पापा नहीं करवाएंगे, मामा मुख्यमंत्री है, मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, हमारी सरपंच बेटियां बैठी है। मेरी बेटियों, अगर तुम्हारा मामा तुम्हें रिजर्वेशन नहीं देता 50%, तो ये भैया लोग सरपंच नहीं बनने देते। बोलो सही बात है कि नहीं? चुनाव कौन साहब लड़ेंगे? श्रीमती जी क्या करेंगे? रोटी बनाएगी, लाख 50 का बना खाना आ रहे हैं। मैंने कहा बहनों से राज भी करवाऊंगा राज, उसलिए आधी सीटों पे रिजर्वेशन दे दिया कि बहनों लड़ो चुनाव, सरकार चला। एक नहीं अनेकों का। पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की कर रहा हूं। बताओ बेटी पुलिस में होनी चाहिए कि नहीं? ये देखो कई जगह बेटियां खड़ी है, पहले नहीं थी, ये मामा ने किया है। और एक काम और किया मैंने धीरे से, अगर गांव में शहर में धन दौलत संपत्ति खरीदना हो, मकान दुकान खेत, तो भाई साहब के नाम पे खरीदते थे। राम सिंह, श्याम सिंह, कोई राधा सीता के नाम खरीदता था। मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर मेरी बहन के नाम पे खेत मकान दुकान खरीदोगे तो रजिस्ट्री का पैसा कम लगेगा, केवल 1%। भाई के नाम खरीदोगे 3%। तो कई भाइयों ने जमीन खरीदी और पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम करवा रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं रहने देना। ये लाडली बहना योजना क्यों? मैंने देखा कई बहनें गांव में भी शहर में भी 1000-1000 रुपए के लिए हाथ फैलाती थी। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे मम्मी फिराक दिला दे, मां के पास पैसा नहीं होते थे, मां बेबस हो जाती थी। दिल कहता था दिला अपने बेटा बेटी को, पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आते थे। बोलो बहनों, आते थे कि नहीं आते थे? बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई और दूसरी जरूरत की चीज मांग ले, मायके जाना है, भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाइए। यही चिंता कि कैसे जाए, पैसा नहीं है। मेरी बहनों, आपकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी, और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज, ये सब बहनें तेरी तुझे भाई मानती, भाई, और भाई भी सावन के महीने में राखी बंधवाता है और अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है।
पैसा देगा, कपड़े देगा, बोलो सही बात है कि नहीं? मेरे दिल ने कहा तू भी तो भाई है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। और तब मेरे मन में ये आया कि बहनों को मजबूर नहीं रहने देना है, बहनों को मजबूत बनाना है। 1500 के लिए क्यों मेरी बहनें हाथ फैलाएं? और तब ये विचार मन में आया कि सीधे पैसा बहन के खाते में डालना चाहिए। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार डालने से काम चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीना डालेंगे। और मैंने लाडली बहना योजना बना दी। 1000 रुपया सीधे हर महीना बहन के खाते में। अरे अभी सुन लो 1250 की कहानी। मेरी बहनों, आपको पता है 1000 रुपया देने पे कितने पैसा लगते हैं? मेरी बहनें बहुत हैं, 1,32,00,000 तो हो गई है। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1,32,00,000 जिसकी बहनें हो, उससे धन्य और कौन हो सकता है? मेरी पैसा बहुत लगते हैं। 15,000 करोड़ रुपया 1,000 देने में ही कितने लगते हैं? अरे जोर से बताओ कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। लेकिन दिल नहीं माना और फिर तय किया कि 1000 में भी जरा मन भर नहीं रहा है। और फिर तय किया, देखो मेरे भाई और बहनों, इस धरती के संसाधनों पर स्त्रियों का भी हक है, बहनों का भी हक है। बताओ, भगवान ने धरती बनाई तो भाई बहन दोनों के लिए बनाई कि नहीं बनाई? सब चीज दोनों के लिए बनाई। और इसलिए दिल ने कहा आधी आबादी को पूरा न्याय, इतना दो कि बहनों की सारी तकलीफ दूर हो जाए, सारे दर्द मिट जाए। और इसलिए मैंने तय किया पैसे का इंतजाम करूंगा। अच्छा, मैं रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। कमलनाथ तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। रोतेला मुख्यमंत्री। बताओ, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? मेरी बहनों, हमने तय किया पैसे की व्यवस्था करेंगे और 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया किया जाएगा। लेकिन नहीं रुकने वाला तुम्हारा भाई। 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा। पैसे का इंतजाम और करूंगा। 1500 से 1750। ताली बजाते जाओ। 1750 से 2000, 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितने दूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया मेरे संकल्प को सुन ले। कितने दूंगा? 3000 तुम्हारा भाई दे के रहेगा। और तब मेरी आत्मा, मेरे दिल को शांति मिलेगी, चैन मिलेगी। मेरी बहनों, आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे। आगे बढ़ो मेरी बहना, लाडली बहना, बढ़ती जाओ। और इसके आगे भी लक्ष्य अभी हमारी बहनें आई थी, स्व सहायता समूह वाली। इनकी हर महीने आमदनी 10,000 रुपया महीना करनी है, काम धंधा करते हुए। हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे। हम आंखों में आंसू नहीं लाएंगे। हम भी सुख से जिएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी बहन। कांग्रेस ने क्या दिया मेरी बहन? आज आई थी मैडम प्रियंका गांधी। अरे वो 2017 में मैंने 1000 रुपया महीना बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था। कमलनाथ दादा ने वो छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। कांग्रेस ने बंद करवा दिए। बेटियों की शादी करवाई, पैसे ही नहीं दिए। बेटियों तक से गद्दारी की तो कांग्रेस ने की, कमलनाथ जी ने की।
तीर्थ यात्रा बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 लड़ुआ के पैसा देते थे, वो भी खा गए कमलनाथ। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रदेश को बदनाम करते हैं कमलनाथ। कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो। कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश, ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। पहले कहते थे भारत महान नहीं, बदनाम है। क्या सोच है कांग्रेस का? ये अपने देश को बदनाम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार के मैडम प्रियंका गांधी। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई चेहरा है, वो चेहरा है कमलनाथ जी का चेहरा। और बंटा ढार का कोई चेहरा है तो वो है दिग्विजय सिंह का चेहरा। ये पीएफआई का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों का बहनों, आतंकवादियों को मोदी जी, अमित शाह जी कड़ी कार्रवाई करके मरवाए। मारते सुरक्षा वाले, लेकिन आदेश ऐसा कि देश के दुश्मन रहने नहीं चाहिए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आतंकवादियों की मौत भी आंसू बात है। ओसामा को ये जी कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। मेरी बहनों, अभी ने कहा पीएफआई मतलब आतंकवादी संगठन जिस पर बैन लगा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आंसू बहा रहे हैं दिग्विजय सिंह कि ये फर्जी है, ये गलत कार्रवाई हो रही है। अरे बताओ, जो आतंकवादियों का समर्थन करे, ऐसी पार्टी को किसी का समर्थन करना चाहिए क्या? ये देश के दुश्मनों का साथ देते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, रोज झूठ बोलते हैं मध्य प्रदेश का। और मेरा तो श्राद्ध करने की तैयारी कर ली। श्राद्ध मरने के बाद होता है। मेरे श्राद्ध करने वालों, जनता के आशीर्वाद से मरने के बाद भी फिर उठूंगा और इस जनता की सेवा करूंगा। ये वो लोग हैं जिनने मध्य प्रदेश को बदनाम किया, मध्य प्रदेश को बर्बाद भी किया। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, परिवार की सरकार क्या होती है? जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान, लाडली बहना योजना का पैसा, किसानों को सम्मान निधि, 6,000 पीएम देते हैं, 6,000 सीएम देते हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। बताओ, कभी कांग्रेस ने पैसा दिया था क्या? कर्जा माफी की झूठी घोषणा करने वालों, तुमने ठगा मध्य प्रदेश को झूठ बोल के। और मेरी बहनों सुन लेना, इलाज की बात मेरे भाई रामेश्वर जी ने कही है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क। लेकिन बेटा बेटी की पढ़ाई की भी चिंता मत करना। अभी हमने तय किया 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो लैपटॉप देगा मामा। लैपटॉप दिलवाए मैंने। ये 12वीं का स्कूल, अरे हो जाएगा, चिंता काय को करते हो यार, मामा है, कोई कमलनाथ थोड़ी है। और एक बात सुन लेना, 12वीं में हमारे जो बेटा बेटी सबसे ज्यादा नंबर लाए, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई। स्कूटी, कॉलेज स्कूटी पर जाए। ये लैपटॉप और स्कूटी में क्यों दे रहा हूं? इसलिए मेरे भाई और बहनों, कि जैसे मम्मी कहती ना बच्चों से कि बेटा फलानी चीज मत कर, मैं तुझे टॉफी दूंगी। मैं कहता हूं मेरे बेटा बेटियों, अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ ताकि मेरे बेटा बेटी पढ़े। आपकी जिंदगी बदलना हमारा लक्ष्य है।
और ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद जिंदगी बदली कि नहीं बदली? मैंने बहनों से पूछा कि जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो एक बहन कहने लगी, भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी में घी लगा है कि नहीं लगा? कई बहनों ने कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे की नहीं आए। पैसा सम्मान देता है मेरी बहनों, और इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया, आपका मान आपको दिया है, सम्मान दिया है, बहनों को सम्मान दिया है। ये सारी योजनाएं चलती रहेगी मेरी बहन। तीर्थ दर्शन जैसी योजना मेरे बुजुर्गों, पहले हम रेल से तीर्थ यात्रा करवाते थे, रेल की तीर्थ यात्रा कमलनाथ ने बंद कर दी, मैंने रेल की तो चालू करी दी, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान, एक तरफ विकास के सारे काम करेंगे हम। आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है, पहले अगर पता चलता तो स्कूल ही करके जाता 12वीं तक। मेरे पास पैसे की कमी अमी थोड़ी है। रामेश्वर जी ने जो कहा वो किया, और आगे भी रामेश्वर जी जो कहेंगे सारे विकास के काम होंगे, कोई चिंता मत करिए। पानी, बिजली, सड़क, घर घर पानी मेरी बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे, पाइपलाइन डाल के टोटी वाला नल लगा के पानी दे रहे हैं। बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जिंदगी बदल रही है, और कांग्रेस धोखेबाज, झूठी, अब फिर झूठी घोषणा कर रहे हैं। अरे कर्जा माफी की कही थी, कर्जा माफ किया क्या? बेरोजगारों को 4000 रुपया कहा था, दिया क्या? कितने वादे किए थे? चुनाव में वादे करके फिर भूल जाते। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, एक बात और सुन लेना, अपने बच्चे ढंग से पढ़ाई करेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 12-13 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी, आई लव यू टू। ये तो परिवार का प्यार है। भांजे भांजी, उनको मैं लाड़ करता हूं, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे हम। आओ मेरे बहनों और भाइयों, फिर से परिवार की सरकार बनवाए, और ऐसा नेता रामेश्वर शर्मा जो आपके लिए जीते हैं दिन और रात, इनको रिकॉर्ड वोटों से जिताए, रिकॉर्ड वोटों से, सारे रिकॉर्ड टूट जाए मध्य प्रदेश के। रामेश्वर जी ने विकास के रिकॉर्ड तोड़े। कितने करोड़ के काम? 7-8 हजार। फिर भी कहते हैं ये रह गया साहब, ये रह गया साहब, ये रह गया साहब। काम करवाने में बड़े तेज हैं भाई। तो इन्हें विकास के रिकॉर्ड तोड़े। आप जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, कमल के फूल की बटन दबाएं, रामेश्वर शर्मा को अपना विधायक बनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, मोदी जी को भी आशीर्वाद दें। बोलो सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, रामेश्वर जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। आइए आज आदमपुर छावनी में हम सब संकल्प लेंगे कि हुजूर विधानसभा और आदमपुर क्षेत्रीय रिकॉर्ड वोटों से भाजपा को जिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ के पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बोलो तैयार हैं सब? अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, संकल्प खड़े होके होगा।
उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जिएंगे तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंकाली मैया भी पास में ही है। बोलो कंकाली मैया की।